शांति। दादी जी के जीवन से हर एक आत्मा ने अनेक प्रेरणाएं प्राप्त की हुई है। दादी जी के संग संग हमें भी 17-18 साल साथ रहने का अनुभव प्राप्त हुआ। 92 से जब से मैं हेडक्वार्टर्स में आई तब से लेकर के दादी जी के संग में बहुत कुछ सीखने को मिला। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा, मातेश्वरी जी को हमने नहीं देखा, परंतु दादी जी से हर पल यही फीलिंग आती रही कि साक्षात बाप समान, ब्रह्मा बाबा के समान उनके हर कदम रहे। जिस तरह ब्रह्मा बाबा कभी भी बच्चों की कोई भी कमज़ोरी को अपने न मन न चित्त पर रखते थे, ऐसे ही हमारी प्यारी दादी जी भी कभी किसी की भी कमज़ोरी को न मन न चित्त पर रखते थे। जिस तरह एक माँ होती है अपने आंचल में हर एक को समा लेती है, प्यारी दादी जी भी हर एक को यही भासना देती थी अपने संग से कि जैसे वो इस यज्ञ के लिए बहुत अमूल्य है, रतन है। दादी जी ने कभी भी अपने अंदर वो ईगो डेवलप नहीं होने दिया। इतनी निर्माण कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के बावजूद भी कभी किसी को ऑर्डर नहीं किया तुम्हें ऐसा करना है, ये करना है, लेकिन हर एक के साथ इतनी ही निर्माणता से पेश हुए। मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं तो मुझे याद आता है कि जब मैं माउंट आबू आई थी तो मैं तो एक ग्रुप को लेकर के आई थी, थोड़े दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए ही आई थी। वापसी जाने की टिकट थी मेरी, लेकिन दादी जी ने जैसे ही देखा और कहा कि देखो यहाँ पर राज्यपाल राजस्थान के कोर्स करना चाहते हैं, आप थोड़े दिन और रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है, और जैसे ही मैं रुकी यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है राज्यपाल तो यहाँ कुछ समय रहने के बाद चले गए, लेकिन जैसे ही ज्ञान सरोवर का निर्माण होने लगा तो दादी जी के मन में ये भावना जरूर जागृत हुई कि अभी और हैंड्स को बढ़ाना होगा। तो उस समय दादी जी तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, बहुत आराम से मुझे कह सकती थी कि देखो आपको यहाँ रहना है, लेकिन फिर भी दादी जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि देखो उषा, बाबा के बेहद यज्ञ का कार्य का विस्तार हो रहा है, दादी जी की भावना है कि आप यहाँ रहो ताकि अनेक ऐसे वीआईपी गेस्ट आते हैं उनकी सेवा कर सको। लेकिन फिर भी दादी जी आपको चॉइस देती है, अगर आप सेंटर पर जाना चाहती हो तो दादी जी आपको रोकेगी नहीं। बढ़िया सेंटर दे करके दादी जी आपको सेंटर पर भी अवश्य छुट्टी देंगी जाने की। तब मुझे महसूस हुआ कि दादी जी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो मुझे सिर्फ ऑर्डर कर सकती थी कि आपको अभी यहाँ रहना है, लेकिन नहीं, दादी जी ने ऐसे नहीं कहा। दादी जी ने कहा आपका चॉइस जो होगा उसको दादी जी भी रिस्पेक्ट करेगी। मुझे इतना अंदर में लगा कि अगर ऐसी महान आत्मा के संग मुझे रहने को मिले तो मुझे कितना कुछ अपने जीवन में भी सीखने को मिले। उसके बाद मुझे जैसे ही रहने को यहाँ प्राप्त हुआ अवसर, तो मैंने देखा दादी जी भले इतने बड़े हैं, लेकिन उन्हें ये ईगो नहीं था कि मैं सब कुछ जानती हूँ या मुझे सब कुछ आता है। दादी जी की भावना हमेशा सीखने की रही, इस एज में भी। तो जैसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स आरंभ हुआ तो एक दिन दादी जी ने मुझे बुलाकर पूछा, तो आप ये कोर्स कर रही हो? मैंने कहा कि नहीं, मैंने नाम नहीं लिखाया। मेरा लक्ष्य ये था कि मेरा टोटल फोकस ज्ञान और योग के डेवलपमेंट पर हो,
ये मैनेजमेंट में मुझे जाना नहीं है। तो दादी जी ने मुझे कहा कि नहीं, आपको ये कोर्स करना होगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि दादी जी मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं। तो मैंने दादी जी से कहा, दादी जी मैंने तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो दादी जी ने उसी समय फ़ोन लगा करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा कि भाई उषा मधुबन से बैठेगी इस कोर्स, इस ट्रेनिंग के लिए, तो आप उसका नाम रजिस्टर कर दो। खैर मेरा नाम रजिस्ट्रेशन तो हो गया, मैंने कोर्स भी किया। लेकिन जैसे ही मैं कोर्स करके रोज़ आती थी, ये ट्रेनिंग करके आती थी, रोज़ दादी जी मुझे बुलाते थे और पूछते थे, अच्छा आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने क्या सीखा। माना दादी जी के मन में सीखने की भावना थी मेरे द्वारा कि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स जो सारे कर रहे हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है। सारा सुनने के बाद जैसे मैं रोज़ की बातें सुनाती थी, तो कभी दादी जी मुझे बताती थी, देखो बाबा की मैनेजमेंट में आपको बताती हूँ। बाबा की मैनेजमेंट के बारे में जब सुनाते थे तो बाबा के जीवन चरित्र के बारे में भी पता चलता था कि बाबा का व्यक्तित्व कैसा था और किस तरह बाबा ने सारा यज्ञ मैनेज किया था, सारा यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद दादी जी को जो बातें अच्छी लगती थी तो मुझे कहा कि ये बातें बहुत अच्छी है, नोट कराती थी, ये बातें बहुत अच्छी है, और जो बहनें अकाउंट्स में आती है तुम उनको भी सुनाओ। तो दादी जी को ये नहीं होता था कि बस अभी इसने सीख लिया ठीक है, नहीं, औरों को भी सुनाओ, औरों को भी सिखाओ। तो जब तक उनका अकाउंट का नंबर आता है वो बैठी होती, उनको भी सिखाओ, उनको भी सुनाओ, उनको भी ट्रेनिंग दो। और जैसे जैसे मैं सुनाती जाती थी मेरा अंदर ही अंदर पक्का होता जाता था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो हेडक्वार्टर में बैठी हूँ, मुझे कौन इनवाइट करेगा, कैसे करेगा। अनायास ही उस समय यहाँ पर गोदरेज के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, और जब गोदरेज के वाइस प्रेसिडेंट आए तो दादी जी ने खुद ही मुझे बुला करके कहा वाइस प्रेसिडेंट को कि देखो ये हमारी बहन है ना, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स किया है। मुझे इतना ये लग रहा था, अनकंफर्टेबल भी लग रहा था कि अभी मैंने कुछ इतना मास्टर किया नहीं है, और दादी जी मेरा परिचय इस तरह से कर कि ये हमारी बहन बहुत अच्छा मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स कराती है, आप ज़रूर उनको बुलाइए अपनी कंपनी में और वो कराएगी। उन्होंने हाँ कर दिया और दादी जी ने मेरे को कहा जाओ आप। और सचमुच मैं इतनी प्रिपेयर्ड न होने के कारण मैंने दिन रात मेहनत करके जितने दिन थे उसमें मैंने अपने आप को उन सेशंस के लिए तैयार किया और फिर वहाँ जाकर कराया। लास्ट डे दादी जी खुद भी वहाँ पहुँचे बॉम्बे में, और पहुँच करके सभी को इतनी अच्छी प्रेरणादायी बातें सुनाई, सारे स्टाफ को, जितने भी लोग थे उन सबको इकट्ठा करके इतनी अच्छी बातें सुनाई। कहने का भावार्थ, दादी जी के अंदर इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बाद एक सीखने की भावना और सिखाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना कि ये कहाँ जाएंगे, इसीलिए हर एक को उस अनुसार परिचय देती थी। तो दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना उनके अंदर देखी। जब भी हम सेवा करके भी आते थे तो भी दादी उसमें इंटरेस्ट लेती थी। अच्छा वहाँ क्या हुआ, क्या सेवा किया, हर बात में जैसे इंटरेस्ट। तो हमें भी जब सेवा करके आते थे लगता था दादी जी पूछेगी। इतना अच्छी तरह से हम सेवा की उमंग उत्साह के साथ सेवा करके आते थे, और दादी जी को जब समाचार सुनाते थे दादी जी इतनी खुश होती थी, शाबाशी देती थी, बहुत अच्छा किया, मना इतना उमंग उत्साह और भर देती थी। दूसरी बात हमने ये देखा कि मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी दादी जी के मुख से हमेशा, जब भी दादी वीआईपीज़ के साथ में मिलते थे, हम भी बैठे होते थे, जैसे कभी शिविर का ग्रुप बैठा होता था तो दादी जी के साथ में हम बैठे होते थे, तो दादी जी उस वक्त हमें कभी भी नाम से नहीं बुलाती थी। मेहमानों के सामने दादी जी हमेशा यही कहती थी, उषा बहन, शीलू बहन, ये हमारी बहनें हैं। माना इतना रिस्पेक्ट। नहीं तो आज कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव
हेड, इस तरह से रिस्पेक्ट दे करके अपने छोटे भाई बहनों का जैसे मान सम्मान बढ़ाना। कभी भी एक बार मैंने दादी जी से कहा कि दादी मैं तो बहुत छोटी हूँ, आप उषा बहन क्यों कहते हो? कहा नहीं, जो हम कहेंगे ना तो फिर उन लोगों का भी भाव बनेगा आपके अंदर, तो वो भी आपको उस दृष्टि से देखेगा। तो कहने का भावार्थ कि दादी जी सिखाती भी थी कि कैसे हमें अपने बड़ों के प्रति भी भाव बिठाना है, हमारे साथी के प्रति भी भाव बिठाना होता है, हमारे से छोटों के प्रति भी भाव बिठाना होता है। कहने का भावार्थ कि ऐसा सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन, और इसीलिए दादी एक एक की बात इतना ध्यान से सुनती थी। कभी कोई बात लेकर के भी जाते थे, कोई प्रॉब्लम लेकर के भी जाते थे, तो ये नहीं कि दादी एक सुनी सुनाई बातों पर कभी डिसीजन ले लेती थी, लेकिन मेरी बात भी पूरी सुनेंगी। अच्छा ठीक है, जहाँ जहाँ मेरी कमज़ोरी महसूस हुई दादी को, तो दादी ध्यान भी खिंचवाती थी, ऐसे नहीं ऐसे। उसके बाद मैं निकल जाने के बाद ये नहीं कि वो बात को वहीं छोड़ दिया, जिस व्यक्ति के प्रति अगर मैंने की है वो बात, उस व्यक्ति को भी बुलाते थे और पूछते थे, ताकि दोनों तरफ की बात समझती थी। और समझने के बाद वो व्यक्ति भी जो बातें कहता था, तो उनके अंदर भी अगर कोई गलत फहमी होती थी तो उनको भी वो क्लियर कर देती थी कि देखो मैंने उससे बात किया, वो आई थी मेरे पास में, लेकिन उसके मन में ऐसा भाव नहीं, ऐसा भाव था। तो कभी भी हम लोगों के अंदर एक मन मुटाव को क्रिएट करने वाली बात नहीं थी, लेकिन उस मन मुटाव को और ही क्लियर करने की भावना दादी, ताकि एक पारिवारिक फीलिंग हमारी बनी रहे, एक परिवार के अंदर सबको जोड़ करके रखना, ये दादी जी की भावना थी कि बाबा का परिवार, ये बेहद का परिवार। नेचुरल है कि हर एक के स्वभाव संस्कार अपने अपने होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जोड़ने का काम ये दादी जी का था। तो ये चीज़ें जो हमने अपने जीवन के अंदर सीखी दादी जी के जीवन से, कि सचमुच पारिवारिक फीलिंग किसको कहा जाता है, पारिवारिक भावना किसको कहा जाता है, और हर एक के साथ किस तरह से प्यार से हम रह सकते हैं, ये भावनाएं हम सब ने दादी जी के जीवन से सीखी। साथ ही साथ दादी जी का मुरली के प्रति इतना प्यार था, इतना रिस्पेक्ट था बाबा की मुरली के प्रति, कि एक मुरली को दिन में 6 बार पढ़ती थी। रात्रि को पढ़ती थी, फिर उसके बाद दूसरे दिन अमृत वेले के बाद पढ़ना, फिर मुरली क्लास में पढ़ना, उसके बाद शाम के समय फिर जब चाय पीने बैठती थी तब देखती थी। कहने का भावार्थ दिन में 4 से 5 बार दादी एक मुरली को जैसे अंदर घोट घोट करके वो नशा चढ़ाना, वो दादी जी के जीवन से हमने देखा। स्टूडेंट लाइफ तो इतनी अच्छी दादी की रही, लेकिन साथ ही साथ मैंने देखा अमृत वेला दादी कभी मिस नहीं करती थी। अमृत वेले भी, क्योंकि मैं हमेशा दादी जी जब जहाँ सोफ़ा पर बैठती थी, चरणों में ही नीचे मैं दादी जी के पास में बैठती थी, और इसीलिए अगर किस दिन मैंने मिस भी किया तो दादी पूछती थी, तबीयत ठीक है ना, आज सुबह दिखाई नहीं दी। मैंने ये नहीं कहती थी आज तुमने अमृत वेला क्यों मिस किया, कोई ऑर्डर नहीं, लेकिन पूछती थी आज तबीयत ठीक नहीं थी क्या। कहने का भावार्थ के दादी जी का ज्ञान और योग पर इतना अटेंशन, और साथ ही साथ सभी भाई बहनों के प्रति भी यही भावना कि ज्ञान और योग में हर कोई अपने आप को इतना संवारते जाए, सशक्त बनाते जाए, ताकि जीवन के अंदर कोई भी बात आए उसको क्रॉस करना आसान हो जाए। और बाबा की जो नियम मर्यादाएं मुरली के द्वारा जो मिलती है, उस चीज़ को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करके हम सहजता से आगे बढ़े, हर परिस्थिति को क्रॉस करें, और कोई भी बात में कहीं पर भी कोई ऐसी कमज़ोरी अपने जीवन में न आ जाए जिससे आगे चल कर के हमें उसको भोगना पड़े या उसके कारण हमें परेशानी उठानी पड़े। तो इन सब बातों को लेकर के दादी जी का जीवन देखा कि सचमुच निर्माण, निर्मल वाणी जीवन के अंदर, और नम्रता किस तरह से
और निमित्त भाव, ये भी देखा दादी जी के जीवन के अंदर कि दादी जी ने कभी ये नहीं कहा ये मेरा विचार है, मैं ऐसा कहती हूँ, आपको ऐसा करना होगा। नहीं, कोई भी मीटिंग होती थी, कोई भी ऐसे संगठन में बात होती थी, दादी जी हमेशा यही कहती थी सब मधुबन निवासियों को भी सामने रखते हुए कि देखो दादी को ये विचार आया है, मेरे को ये विचार आया नहीं, दादी को इतना निमित्त भाव कि दादी को ये विचार आया है, आप सभी का इसमें क्या एडिशन हो, करेक्शन हो या कोई ऐसी बात हो। तो कहने का भावार्थ दादी कभी अपनी बात किसी पर इम्पोज कर देना कि नहीं आपको करना ही होगा, ये नहीं। दादी जी का ये विचार है, बाकी आप बताओ आप क्या कहेंगे। तो मना सामने वाले से भी सजेशंस को वेलकम करना और सहजता से उसमें अमेंडमेंट भी कर देना, फ्लेक्सिबल भी हो जाना और निर्माणता से उस सुझाव को इम्प्लीमेंट करके साथ में जोड़ करके उस चीज़ को और अच्छे से करना। तो हर एक को ये फीलिंग आती थी कि नहीं हमारा यज्ञ है, हमें अच्छा से अच्छा करना है। तो यज्ञ के अंदर कभी भी कोई बात ऐसी नहीं होती थी कि जिसके कारण कोई ये फील करे कि मैं इस यज्ञ का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, उनके विचारों को भी जोड़ना, उनके विचारों को भी लेकर के चलना, ये दादी जी की भावना होती थी। तो इसीलिए आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार दादी जी के जीवन से देखने को मिलता है। इतनी महान हस्ती होने के बावजूद अनेकों के लिए आज मैं यही कहूँगी कि सबका दिल जीता हो, एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग तक हर व्यक्ति का दिल जीता है। बच्चे के साथ बच्चे बन जाना और बड़े बुज़ुर्ग के साथ उस लेवल की बातें करना, कोई साइंटिस्ट आता था तो उस लेवल की बातें करना उनके साथ में, हर प्रकार के कला दादी के जीवन के द्वारा हमें देखने को मिलती थी। तो ये था दादी जी का व्यक्तित्व। ओम शांति।